हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। देसाई जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप बताएं कि आपने इस ऑर्डर को कैसे समझा है सर, क्या है ये ऑर्डर, नया ऑर्डर जो है स्टॉक लिमिट का? हाँ, नया नहीं है, वैसे कुछ दिनों से बात चल रहा था स्टॉक कंट्रोल लिमिट्स होना चाहिए। बेसिकली होर्डिंग वगैरह ना हो जिसकी वजह से प्राइसेस हद से ज्यादा बढ़ेंगे, कंज्यूमर का हित में नहीं है, इस टाइप की वो चल रहा था। तो इसीलिए जो 31 तक जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब किया गया था उसको एक्सटेंड किया है। लेकिन कुछ स्टेट्स, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स इससे like UP, Karnataka, HP, Telangana, Rajasthan, Bihar, it has been told कि they can have, the state governments can impose their own legal limits. Mainly ये relevant है mustard crop and rabi crops के लिए। जब crops आएंगे तो कितना कितना काउंट स्टॉक्स कितना रख सकता है। इसमें जो ऑर्डर हम देखते हैं, इसमें imported oil is out of the purview and the processors they can hold up to 90 days equivalent of production level. So जहाँ तक कि प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर है, एंड यूजर है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम में आएगी क्योंकि 3 टन रिटेलर के लिए बहुत कम है। होलसेलर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई चेन, तो वहाँ भी थोड़ा 50 टन का लिमिट बहुत कम है क्योंकि हर एक होलसेलर का सेल होता है कम से कम 400-500 टन, क्योंकि डिमांड भी तो इंडिया में काफी बढ़ गया है। तो इसको और एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि अभी क्या पाम ऑयल जो इंडोनेशिया ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, तो ओलिन का जो इंपोर्ट्स है वो भी परमिट के बेसिस पे वो लाइसेंस देने लगा है। तो अभी भी काफी वेजल्स अटका हुआ है उधर बिना लाइसेंस। सो एक्सपोर्ट्स एक 10-15 दिन के लिए रुक गया है इंडोनेशिया से। तो वो सप्लाई चेन को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन अगर करेंगे तो ऐसा ना हो कि प्राइसेस घटने की जगह में और ज्यादा बढ़ने लगा तो मुश्किल है। तो इसलिए सप्लाई चेन को भी इतना कम स्लिम लेवल पे, जैसे 50 टन होलसेलर, रिटेलर 3 टन, ये बहुत ही डेलिकेट स्टॉक हो जाएगा। वो कहीं इसका ऑब्जेक्टिव अपने को उल्टा ना पड़ जाए बेसिकली। ये जो आपने अभी आपने बताया, ये तो क्विंटल है ना सर, मतलब जो रिटेलर है उनके लिए 30 क्विंटल की लिमिट है डबल ऑयल में, और 30 क्विंटल तो 3 टन हो गया ना। हाँ, 3 टन हो गया, और थोक में 500 क्विंटल, राइट? हाँ, 500 क्विंटल मतलब 50 टन। 50 टन। और जो खुदरा दुकानें हैं, जो बल्क कंज्यूमर है, उसके लिए भी 30 टन है, 30 क्विंटल है, और डिपो के लिए 1000 क्विंटल है। ओके। और भंडारण क्षमता 90 दिन का है प्रोसेसर के लिए डबल ऑयल में। और खाद्य तिलहन में ये कहा गया है कि खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के मुताबिक। ये डिटेल है। अच्छा, एक बात आप जरा मुझे बताएं कि अब तो मस्टर्ड की नई क्रॉप आएगी, अभी आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रॉप है, तो ये तो जून तक बढ़ गया, उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? फिर दिक्कत आएगी ना, क्योंकि फार्मर का तो इतना क्षमता नहीं है कि वो होल्ड कर सके पूरा 8-9 महीना या 10 महीना। तो बीच में एक प्रोसेसर तो लेंगे ही। अच्छा। लेकिन प्रोसेसर भी यही डरेगा ना कि दाम बहुत घटेगा, तो अब हम 90 दिन का भी माल क्यों रखें। तो क्या है, इंडियन हार्वेस्ट, डोमेस्टिक ऑयल सीड हार्वेस्ट में जो साल में एक बार आता है, तो देयर इज वेरियस प्लेयर्स हैव टू होल्ड द सीड्स टिल नेक्स्ट ईयर, राइट? तो उसके ठीक है, अभी काफी स्कोप है सीड का प्राइसेस गिरने का। जैसे अभी 80,000 रुपए चल रहा है, MSP है 44,000, तो ये कहीं जाके बीच में 60,000 या 55,000 में सेटल होगा। तो स्टॉक कंट्रोल ठीक है, जब बहुत ज्यादा गिर जाएगा मेरे ख्याल से, तो स्टॉक कंट्रोल भी हटा भी दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल तो रहेगा ही दाम के हिसाब से। तो देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सब अगर इतना सारा, मतलब आप कह रहे हैं कि इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, छोटा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोग कुछ इसके लिए लिख रहे हैं क्या चिट्ठी सरकार को, कुछ रियायत मिले, कुछ इसके लिए पहल कर रहे हैं आप लोग? IBPA देखिए, आपका बजट शो में भी बोला था, उससे पहले भी बोले थे हम लोग कि कम से कम जो ऑयल सीड ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, जैसे MP है, जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको फार्मर को अगर अच्छा दाम मिल रहा है तो उसको स्टॉक कंट्रोल की वजह से वो दाम
नहीं गिरना चाहिए ठीक है सर। बहुत ज्यादा। उसको जो लाजमी ओके। प्राइस है फार्मर को मिलना चाहिए। जी जी जी। जो कंज्यूमर का जो आपका सवाल रहेगा, ओके। कंज्यूमर का क्या, उसको बैलेंस करने के लिए तो उसको कैश क्रेडिट सिस्टम या पीडीएफ करके दोनों को बैलेंस, तो डिफिकल्ट बैलेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका जुड़ने के लिए। होगी तो अच्छी बात। Please like and subscribe IVPA channel.